हेलो बेटा। केम वर्ल्ड में बच्चा आपका स्वागत है। आज बेटा हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक की कहानी में बेटा हम लोगों ने सीखा है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की इक्वेशन हम किस तरीके से निकालते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसका ग्राफ किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो सीखते हैं बच्चा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो याद करो बेटा, हमारे पास जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे उस टाइम पे बेटा एक इक्वेशन आई थी जिसको हमने कहा था कि बच्चा इस इक्वेशन को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि हम इसके साथ कुछ खेल खेलने वाले हैं। वो इक्वेशन याद करो बेटा, कुछ जैसे हुआ करती थी, माइनस ऑफ ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी माइनस ln ऑफ a। बेटा हम करते क्या है, इस इक्वेशन में माइनस को कॉमन करते हैं। जैसे हम माइनस को कॉमन करेंगे यहाँ से आएगा, यहाँ पे बेटा माइनस को कॉमन किया तो वैल्यू प्लस आया, यानी ln ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ माइनस को कॉमन करेंगे बेटा तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस के इंटू टी, और यहाँ पे आया प्लस ln ऑफ। इस इक्वेशन को थोड़ा सा बेटा हम लोग एडजस्ट करें तो कुछ जैसा आएगा, ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये प्लस है बेटा इसको पहले लिख लेते हैं, ln ऑफ a माइनस के टी। अब बेटा इस इक्वेशन को तुम कंपेयर कर दो y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स के साथ। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, x एक्सिस पर t है, टाइम है, y एक्सिस पर a माइनस एक्स मतलब कंसंट्रेशन है। यानी इस रिएक्शन की, इस इक्वेशन की अगर हम ग्राफ ड्राइव करना चाहें तो बेटा ग्राफ हमारे पास कुछ इस जैसा आएगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं कंसंट्रेशन और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा टाइम। अब जरा ध्यान से देखें तो ये y इज इक्वल्स टू सी माइनस ये एम एक्स, अगर आपको याद हो बेटा तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और इंटरसेप्ट c की जगह पे ln a है, तो हम मान लेते हैं ln a कुछ इस जगह पे है। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, इसकी स्लोप जो है निगेटिव है, स्लोप को निगेटिव करते बच्चा कुछ इस जैसी स्लोप आएगी। इसकी जो स्लोप हुई, इसकी जो स्लोप होगी बेटा वो होगी माइनस का के टी। क्या इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसी ग्राफ को थोड़ा सा और ड्राइव करते हैं। देखो ln को हटाओ बेटा, लॉग में लेकर के आओ तो ये आएगा माइनस 2.303 लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आया बेटा k इंटू टी माइनस ऑफ 2.303 लॉग ऑफ a। हम करते क्या है बच्चा, पहले माइनस को कॉमन करते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2.303 लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू बेटा निगेटिव आ जाएगी तो आया k इंटू टी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा 2.303 इंटू लॉग ऑफ a। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा बेटा 2.303 log of a minus x is equals to 2.303 log of a minus kt। 2.303 से बच्चा डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा log of a minus x is equals to log of a minus kt अपॉन 2.303
303। अब जरा ध्यान से देखो बच्चा, इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स से, तो x एक्सिस पर आएगा बेटा टाइम, तो हमने टाइम ले लिया। c इंटरसेप्ट लॉग a है, तो बेटा यहाँ से ले करके यहाँ तक की वैल्यू हो गई लॉग a। y एक्सिस पर कंसंट्रेशन है, तो मैंने y एक्सिस पर कंसंट्रेशन ले लिया है। अब देखो जरा इसके स्लोप क्या है m की प्लेस पर k/2.303, तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ k/2.303। क्या इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ की बात करते हैं। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। टाइम निकालना, टाइम को इधर कर देते बेटा, तो आएगा t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। टी को हाफ करना बच्चा, हाफ लाइफ निकालनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए है। टी हाफ पे हमने बताया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, यानी यहाँ रखेंगे बेटा a/2। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए है तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाती थी, a/2 होती थी। आज बेटा आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ 2 आएगा बेटा। लॉग 2 की जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। अब जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पर कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो टी हाफ यानी हाफ लाइफ होती बेटा, ये कभी भी ना तो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है और ना ही बेटा ये कंसंट्रेशन के इर प्रोपोर्शनल होती है। यानी टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। क्या इतनी बातें समझ गए? यहाँ से अगर मैं एक ग्राफ फाइंड करना चाहूँ बेटा, तो ग्राफ हमारा कुछ जैसा आएगा। हम लोग करते क्या है, y एक्सिस पर टी हाफ ले लेते हैं यानी हाफ लाइफ, और x एक्सिस पर बेटा कंसंट्रेशन ले लेते हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की टी हाफ यानी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे। देखो यहाँ कहीं भी a नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन चाहे जितना भी बदल जाए कभी भी टी हाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी टी हाफ की वैल्यू बेटा हमेशा कांस्टेंट होगी, यानी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं बच्चा? इतनी चीज़ों को नोट करते रहो। कल हम आपको बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसको टच करते हुए चलेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इतनी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।